आज जिस कहानी की हम बात करने वाले हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी का नाम है जिंदा गुड़िया का अभिशाप। जरा सोच कर देखिए, क्या होगा अगर कोई गुड़िया, एक खिलौना, अचानक जी उठे। ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि एक बहुत ही डरावनी हकीकत की बस शुरुआत है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक खोज से, एक ऐसी चीज जो देखने में तो किसी कलाकृति जैसी थी, पर असल में कुछ और ही थी। तो होता यूं है कि एक परिवार एक पुराने वीरान से घर में जाता है और वहीं उन्हें मिलती है एक बेहद खूबसूरत गुड़िया। मतलब इतनी सुंदर कि उसे देखकर किसी का भी मन मोह जाए। लोगों का तो ये भी कहना था कि वो कोई गुड़िया थी ही नहीं, बल्कि ऐसा लगता था जैसे कोई जिंदा कलाकृति हो। उसकी आंखें, उसके चेहरे पर जो भाव थे, सब कुछ इतना असली कि यकीन करना ही मुश्किल हो जाए। लेकिन असली हैरानी तो तब हुई जब वो गुड़िया अपनी मर्जी से अपनी जगह बदलने लगी, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। भाई शुरुआत में तो घर वालों को लगा कि ये बस उनका वहम है, लेकिन ये वहम ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। जल्द ही वहम का ये पर्दा हट गया और श्राप की फुसफुसाहटें साफ साफ सुनाई देने लगी। अब हालात बहुत तेजी से बिगड़ने लगे। वो गुड़िया अब सिर्फ अपनी जगह नहीं बदल रही थी, नहीं, अब तो रातों में उसके पास से फुसफुसाने की आवाजें आने लगी थीं। और इसके ठीक बाद परिवार के लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगे। और फिर वो सच सामने आया जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। वो गुड़िया कोई मामूली खिलौना नहीं थी, वो तो असल में एक पुराने खानदान का श्रापित प्रतीक थी, जिसका अतीत बहुत ही गहरा और अंधेरा था। और ये श्राप कोई मामूली श्राप नहीं था, इसका असर जानलेवा था। पता है, उस परिवार के लोग पीढ़ियों से बड़े ही रहस्यमयी तरीके से मरते आ रहे थे और किसी को आज तक वजह पता नहीं चली। लेकिन सवाल ये था कि इस श्राप के पीछे की आखिर वजह क्या थी। और बस यहीं से शुरू होता है खोई हुई आत्माओं के रहस्य का खुलना। जब उस परिवार का सिर्फ एक आखिरी वंशज बचा तो उसने ठान लिया कि वो इस गुड़िया का राज जानकर रहेगा। उसने एक ऐसी तहकीकात शुरू की जो उसे अपने परिवार के दफन हो चुके सच तक ले जाने वाली थी। और उस तहकीकात में जो सामने आया वो सच में चौंकाने वाला था। पता चला कि ये गुड़िया असल में एक बहुत ही पुराने प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा थी। और ये जो श्राप था वो परिवार के पुरखों के बुरे कर्मों का ही फल था। और सबसे भयानक बात तो ये थी कि उस गुड़िया के अंदर जो शक्ति थी वो कोई और नहीं बल्कि उसी परिवार की खोई हुई तड़पती हुई आत्माएं थीं। आत्माएं जो हमेशा के लिए उस गुड़िया में कैद हो गई थी। अब सोचिए, ये सच जानने के बाद उस आखिरी वंशज पर क्या बीती होगी। उसके सामने अब एक बहुत ही मुश्किल फैसला था। तो अब उसके सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता था कि वो इस श्राप को जड़ से खत्म कर दे और अपने परिवार की आत्माओं को मुक्ति दिलाए, और दूसरा रास्ता, वो उस गुड़िया की जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करे। कितना मुश्किल चुनाव था, है ना? और उसने जो रास्ता चुना वो था श्राप का अंत। उसने एक पल भी नहीं सोचा, सीधा उस श्रापित गुड़िया को उठाया और पानी में डुबो दिया। बस एक कदम जो सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला था। और जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही वो गुड़िया पानी में पूरी तरह समा गई, पूरे घर में एक अजीब सी, एक सुकून देने वाली शांति फैल गई। मानो हवा में जो सालों का भारीपन था वो एक पल में गायब हो गया। और बस इसी के साथ सालों से चला आ रहा वो श्राप खत्म हो गया और वो परिवार हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गया। लेकिन एक सवाल तो मन में आता है, क्या कोई श्राप कभी सच में खत्म होता है, या वो बस कहीं छिपकर सही वक्त का इंतजार करते हुए सो जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।